नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 12 का जो सेकेंड लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह चुके हैं वो कर रहे हैं शेष। प्रश्न नंबर 4 है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपादेश स्पष्ट कीजिए। तो आप सबको पता है कि जो अधिनियम है वो 1980 के अंदर हमारे यहाँ पर अध्यादेश लागू किया गया था। एक तो 1980 के अंदर अध्यादेश लागू किया था, 1 जून 1984 के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश होता क्या है कि जो सांप्रदायिक या जातिगत जो दंगे होती है, इससे देश की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक गतिविधियां होती है उसको रोकने के लिए और उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसे निवारक निरोधक अधिनियम कहा गया है। इस अध्यादेश को जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे और इसको ठोस बना दिया गया था। पहला संशोधन किया गया था कि जब व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है तो उसकी अवधि खत्म होने से पूर्व जो आदेश रद्द करना है या वापस लेना है। इसके बाद यदि उसको दोबारा से नज़रबंद करते हैं तो ऐसी जो क्रिया होती है वो बार बार की जाती है, तो उस दोनों प्रक्रिया पर अलग अलग विचार किया जाता है। प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 है कि भारत के संविधान के कुल 5 मूल कर्तव्यों को बताना है। तो टोटल कितने हैं? 11 में से देखो पहला कौन सा है कि अपना जो भारत है उसकी प्रभुता और एकता और अखंडता को क्या करना? बनाए रखना। दूसरा, देश की सुरक्षा का आह्वान करने पर यदि हमारे देश की सुरक्षा करनी है और हमें बुलाया जाता है, आह्वान मतलब बुलाना, तो हमें देश की सेवा में जाना चाहिए। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानवतावाद और ज्ञानार्जन जो सुधार है उसकी भावना का विकास करना। यदि हमें विज्ञान से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक पता है जो देश का कल्याण कर सके या देश के विकास कर सके, तो वो हमें अपने देश के लिए करना चाहिए। 4 के अंदर है जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रखना। 5 नंबर, जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो परंपरा है उसको समझना और उनका क्या करना? उसका विकास करना उसका। फिर है प्रश्न नंबर 6, समानता का अधिकार का प्रावधान का उल्लेख कीजिए। तो समानता का जो प्रावधान का उल्लेख है वो मैंने आपको बता रखा है कि अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 के बीच में दिया गया है। 14 के अंदर सभी के समान मतलब समानता के कानून, ठीक है, सबके समक्ष समानता का भाव, किसी को भी असमान भाव से संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 के अंदर जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। 16 के अंदर जो सरकारी पद है उन पर अवसर की समानता। 17 के अंदर अस्पष्टता का अंत करना, जातिगत भेदभावना है उसका क्या करना? विरोध करना, और यदि ऐसा मतलब माना जाता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। 18, अनुच्छेद 18 के अंदर जो शिक्षा से संबंधित है उपलब्धियां हैं, अन्य उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का क्या करना? अंत करना। अब है प्रश्न नंबर 7 में देखो ये उन्होंने बोला है कि जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है वो एक दूसरे के पूरक किस प्रकार हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। ये बात सबको पता है कि जब तक मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक है वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इसे संविधान का क्या माना गया है? एक स्तंभ माना गया है जो नागरिकों के विकास प्रदान करता है, उनका पालन, उनका प्रयोग या उनकी उन्नति, उनके विकास से संबंधित, जीवन यापन से संबंधित है। कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों का उपयोग करना संभव नहीं है। हमारे नागरिकों के लिए एक आदर्श रूप में जोड़ा गया है भाग 4 के अंदर, और टोटल 11 कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं जिसमें से 6 मूल अधिकार है। ये राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत करते हैं। संविधान में इसको सम्मिलित करने के पीछे कोई राजनीतिक या दलगत भावना नहीं थी। अधिकार व कर्तव्य एक ही सिक्के की क्या है? 2 पहलू है। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, और ये नागरिकों का क्या है? सर्वोच्च धर्म माना गया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में जो अपने ये क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं।
और अब आपको जो अति लघुरात्मक और लघुरात्मक क्वेश्चन करवा चुके हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन आपको बुक में से कवर करनी है और अच्छी तरह से बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में करना है। जब कभी भी हम आएँ तो आपको नोटबुक चेक करानी है। इसके अलावा जितने भी छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी क्या करना है। जय हिंद, जय भारत बच्चों।